नमस्कार, मैं उमेश सर उमेश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज भी आपकी क्लास अपने निर्धारित समय से चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट यह सोच रहे होंगे आज तो सर फिर मतलब क्लास नहीं लेंगे सर, क्योंकि सर तो हम लोग को बुर्बक बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मैं यह बात फिर आज इसलिए कह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट करती थी व्हाट्सएप पर भी और लाइव क्लास सेशन में भी, आप मूर्ख बना रहे हैं। मैंने नाम नहीं डिक्लेयर किया, न करना चाहता हूं, तो ये जान लीजिए मैं आपको न मूर्ख बना रहा हूं न बेवकूफ़ बना रहा हूं। अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगी तो क्लास रेगुलर चलेगी। क्लास आपकी नहीं चलने का मात्र दो कारण हो सकता है, या तो मैं स्वयं अस्वस्थ रहूंगा या तो टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगी। अब कहिएगा कि सर फिर टेस्ट आप कहे थे मॉक टेस्ट डेली लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करके एक टेस्ट के लिए क्वेश्चंस को एंट्री करने में बहुत टाइम लगता है। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर चलाते हुएगा वह समझते हुएगा, ये कोई नहीं है बना बनाया खाना मम्मी बना देती है, बहन बना देती है, मैडम बना देती है और आपके आगे परोस देती है, तोड़ करके खा लेते हैं। नहीं, समय नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। जो बनाते हैं खाना उससे पूछिए कि कितना मेहनत से। अभी इस गर्मी में अगर बना रहे हैं, इसमें बहुत सारे लेडीज स्टूडेंट्स भी हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, जिनको घर का खाना भी बनाना रहता है, परिवार के सभी सदस्यों का खाना बनाती है। और इस गर्मी में किस तरह से खाना बनाती है, खाने वाले को समझ में उतना नहीं आता है, बहुत कम ही जो है उसको फील करते होंगे। और आगे में परोस करके दे देती होगी तो ये ला है ना, फटाफट खा लेते हैं। लेकिन खाना बनाने वाली तो जानती है ना कि मैं कितना, एक तो चूल्हा का गर्मी और ऊपर से अभी नेचुरल गर्मी, उसमें भी महिलाएं झुलस करके खाना बना के खिलाती है। सेम उसी तरह से मैं भी आपके लिए टेस्ट के लिए जितना क्वेश्चंस को टाइप करता हूं टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि सीधे उठा करके रख दिए हो जाता है, नहीं। एक टेस्ट के लिए कम से कम 1 घंटा का मुझे टाइम देना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सर रैंक न देख ले, मेरा स्कोर न देख ले, मैंने परसों की क्लास में बोल दिया था ना कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं कि क्लास बाधित है वगैरह वगैरह गाली देते हैं, उनकी सबसे कम स्कोरिंग रहता है, जिसके कारण 2 दिन के टेस्ट में तो परीक्षा ही नहीं दिया। तो मैंने गुस्सा करके छोड़ दिया। यदि आप लोग चाहते हैं फिर से मॉक टेस्ट मैं डेली प्रत्येक दिन लूँ तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, यस सर मैं चालू कर दूंगा। लेकिन सभी को जो है इस मॉक टेस्ट में जो है शामिल होना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। आज का टॉपिक जो है आपका, आज का टॉपिक है संदर्भ सेवा और मूल्यांकन। मैं इस पर चर्चा करने से पहले जो है बता देना चाहता हूं कि हर स्टूडेंट्स जो है अपने जीवन में परीक्षा की घड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण समय को वो क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। नौकरी की ख्वाब तो सब रखते हैं लेकिन तैयारी कोई नहीं करते हैं। नहीं, जिस तरह से अच्छे भोजन खाना तो सब, स्वादिष्ट भोजन करना तो सब पसंद करते हैं, लेकिन बनाना नहीं चाहते हैं या बनाना जानते नहीं। उसी तरह से नौकरी भी सब चाहते हैं लेकिन नौकरी की तैयारी करते नहीं है। और जो नौकरी की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, वह क्या होता है, सफल हो जाते हैं। इस समय शांत मन से पढ़ाई करने की आवश्यकता है।
मैं अभी तक आपको जितना स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिया हूं, आप ईमानदारी से बोलिए कितने स्टूडेंट्स पूरे को कंप्लीट कर लिए। मैं इस संडे को स्पेशल टेस्ट लेने वाला हूं, आज नहीं ले पाया हूं, इस संडे को स्पेशल टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में मैं आपको देखूंगा कि कितना तैयारी किए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कंप्लीट हो गया है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। सूचना स्रोत यह भी जो है 2 दिन में क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 2 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। मैं पहले बीलेट पर ही फोकस कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा नेता तो हूं नहीं, मैं नेता तो हूं नहीं कि अब लंबी लंबी डिंगे मार दूंगा, भाषण दे दूंगा, बताऊंगा एक पॉइंट और खींचूंगा 1 घंटा तक। मैं जितने भी चैप्टर में, इस चैप्टर में भी बताने वाला हूं। आप अगर कह दे कि नहीं सर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं तो मैं समझूंगा। आप कह दीजिएगा यूजीसी नेट के रैंक का क्वेश्चन सर वो छोड़ दिए, तो मैं जानबूझ के छोड़ देता हूं उस क्वेश्चन को, क्योंकि वह आपके इस परीक्षा के लिए नहीं। जो मुझे लगता है नहीं कि इस परीक्षा के लिए, जैसे कल के क्लास में ही मैं इंटरनेट के बारे में बताया, तो इंटरनेट के बारे में जो बताया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्वेश्चंस बैंक में भी देखिएगा तो आपको मिलेगा कि नहीं सर बताए जो है अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मिलेगा। आज भी यह जो है संदर्भ सेवा और उनका मूल्यांकन जो है इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। मैं कल भी बोल दिया हूं, मुश्किल से 50 मैक्सिमम 50 पर चैप्टर क्वेश्चंस है। पहले मैं उस पर फोकस डाल रहा हूं और यह सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब तो उसके बाद मैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस फोकस देते हुए फिर जो मुझे लगेगा कि नहीं यह क्वेश्चंस को भी बता देना आवश्यक है, इस पर भी फोकस डालना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसीलिए आप अपना समय को बर्बाद नहीं करें। ये 3 से 4 महीना जो है घर में बैठ करके रहें। एक तो कोरोना काल भी है और यह समय आपके लिए सबसे अच्छा है और यह समय फिर लौट करके आने वाला नहीं है और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने के लिए ऐसा समय फिर कभी भी जिंदगी में मिलने वाले नहीं। तो धैर्यपूर्वक मैं या कोई भी सर, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही, आप अन्य सर के साथ भी पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स अन्य सर से भी टैग हैं। मैं कभी भी नहीं किसी को कहता हूं, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मेरे पास हमेशा स्वतंत्रता की, आप लोगों के लिए स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं। मैं दूसरे सर की तरह यह भी नहीं कि आपके कॉल को रिसीव नहीं करता हूं। आप कभी भी फोन करते हैं रिसीव करता हूं, आप कभी भी कुछ पूछते हैं मैं आपको जवाब देता हूं। अन्य सर के पास आप कॉल करके देख लीजिए, आपके कॉल को तो रिसीव करना क्या, आपको जो है ना कोई मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देंगे। क्या मतलब है? उनको पैसा से मतलब है, मुझे भी पैसा से मतलब है, ऐसा नहीं है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, पैसों के लिए ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी मैं जितना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए उसका मुझे 2% भी फायदा नहीं है। एक तो सिस्टम समय बहुत सारे खर्च हैं, अभी और भी मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं 2 लाख रुपया, तब डिजिटल बोर्ड पर खड़ा होकर के मैं भी अच्छा से आपको ये एजुकेशनल सर्विस दे पाऊंगा। तो धैर्यपूर्वक मैं जो भी बता रहा हूं, अभी जो सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूं, अगर सिलेबस में चेंज हो भी जाता है लेकिन तो ये चीज चेंज नहीं होगा, ये इतना चीज जितना मैं अभी क्लास ले रहा हूं रहेगा ही। तो धैर्यपूर्वक
आप प्रत्येक दिन अभ्यास करें, स्टडी मटेरियल्स को पढ़ें, डेली क्यूज को पढ़ें। आज का डेली क्यूज में देखिए, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सतीश जी देखे हैं, उसके बाद सुबोध जी देखे हैं, संगीता जी देखी है, मोनी है, मोनी 2 बार लॉगिन कर चुकी है, ये चेक करना पड़ेगा। और विवेक जी देखे हैं, सुनील ठाकुर जी देखे हैं, और अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखे हैं। तो मेरा लॉस नहीं है, लॉस आप ही का है। या तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, या तो आपको लग रहा है कि सर वैसे ही कुछ से कुछ बता रहे हैं। तो आपको जहां जैसा उचित लगे आप कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए कीजिए। फिर मुझे बाद में मत कहिएगा अगर आप असफल हो जाते हैं तो उस समय मुझे नहीं कहिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन अपना रजिस्टर मेंटेन करता हूं कि कितने स्टूडेंट एक्टिव मोड में है, और एक्टिव मोड में है और मेरे टेस्ट में उसका रैंक कितना है, मैं डेली रजिस्टर में इंटर कर उसका मेंशन करता हूं, ताकि मेरी भी आत्मा जो है कल जो है झूठा या मेरे भी आत्मा जो है दुखी न हो। अगर इतने एक्टिव स्टूडेंट्स अगर सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो मुझे भी बहुत अफसोस होगा। इसलिए मेरा फोकस है इतने स्टूडेंट्स पर खास करके, और रहेगा। अभी देखिए आप लोग के लिए और भी मैं कितना फोकस देने वाला हूं। मैं लंबी चौड़ी डींगे नहीं मार रहा हूं। कहेगा सर ये 12-13 मिनट अभी क्लास चल चुकी है और अभी तक बताया कुछ नहीं है। बहुत कुछ बताया हूं। ये आए सीधे बता दिए, वो हो गया चले गए, इससे नहीं होगा। एक ही पॉइंट को 50 बार हम बोल दिए, इससे नहीं होगा। और मुझे ये तो क्लास पूरा लेने ही है, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ना है। और जितना पॉइंट मैं बताऊंगा ये आपके बीलेट के लिए या एनटीए के लिए, केबीएस, एनवीएस सब एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। बस भरोसा रखिए। मैं हनुमान जी नहीं हूं जो अपना सीना को चीर करके मैं दिखा दूंगा कि देखिए मैं सत्य कह रहा हूं। भरोसा रखिएगा तो ठीक है। अब पत्थर को पत्थर मानते हैं या भगवान, ये तो आपकी आत्मा मानता है। आप भोलेनाथ को पत्थर को पूजते हैं कि भोलेनाथ को, ये आपकी आत्मा मानता है। तो इसीलिए आप धैर्यपूर्वक तैयारी कीजिए। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है 4-5 कंपटीशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो 4-5 नाव पर जो है लेग रखिएगा, 4-5 जगह पर रखिएगा तो सफलता उसमें नहीं मिलती है। पहले टारगेट बना लीजिए, मेरे लिए कौन सा। आप ये टारगेट बनाइए कि नहीं मुझे किस क्षेत्र में जाना है। मैं जान रहा हूं आप यह एम नहीं बनाए हैं, आप यह समझ रहे हैं कि वो कहीं मुझे किनारा लग जाता, हम सिक्योर हो जाते, मेरे बाल बच्चा परिवार ये है, मैं हो जाता। तो वैसा स्टूडेंट ही सिक्योर नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। यदि आप अभी यह संकल्प ले ले कि नहीं मुझे एसएससी का ही एग्जाम कंप्लीट करनी है, या बीएसएससी का, या यूपीएससी या बीपीएससी, जिसका भी, तो उसी का सिर्फ तैयारी कीजिए। 1 साल मन लगा कर कीजिए, अन्य को छोड़ दीजिए। अगर आप जनरल कंपटीशन का करते हैं तो प्रायः वो सब में तो टैली करिए जाता है, लेकिन लाइब्रेरी तो जनरल कंपटीशन में नहीं आता है, ये प्रोफेशनल में है। तो
आप जो है इसमें तैयारी कीजिए और ये आपका एग्जाम तो बहुत 6 से 7 महीना में हो जाएगी और ज़्यादा दिन नहीं। मैं 3 महीना, मेरे लिए 3 महीना का काफ़ी है सिलेबस, और 3 महीना के बाद तो आपके लिए क्रीम मटेरियल होगा। अभी तक कितने क्लास चल चुकी है? 12-13 क्लास चली है, 12-13 चैप्टर तो कंप्लीट हो गई है आपको, लेकिन उसमें पढ़े कितना है? आपकी सफलता की संभावना कितना है? उतना में से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो आप कितना जवाब देंगे? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपनी आत्मा में झांक करके देखिए। अगर एक दिन क्लास बाधित हो जाती है तो कहते हैं सीधे सर क्लासे नहीं लिए। नहीं, आप तैयारी कीजिए, जितना मैं दे चुका हूं मटेरियल्स उसको बार बार पढ़िए, अध्ययन कीजिए। तो आज अब चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का क्लास है संदर्भ, सेवा और मूल्यांकन। यह संदर्भ, सेवा और मूल्यांकन है, रेफरेंस, सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन है। ये संदर्भ सेवा जो क्या होता है, तो पाठकों को जो है सूचनाएं खोजने तथा लाइब्रेरी के संसाधनों को प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने के लिए यह बहुत ही सहायक होती है। और इसकी शुरुआत जो है आपको अमेरिका से हुआ था। कहां से हुआ था? अमेरिका से। तो देखिए, सबसे पहला जो है पाठकों को सूचनाएं खोजने तथा लाइब्रेरी संसाधनों को प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने में सहायक होती है। कौन होता है? तो यह जो है आपका या संदर्भ सेवा। कौन होता है? संदर्भ सेवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है इसको समझ लीजिए। पाठकों को सूचनाएं खोजने तथा लाइब्रेरी संसाधनों को प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने में। अब जैसे जाते हैं आप लाइब्रेरी में, जाइएगा, कहिएगा कि मुझे लाइब्रेरी से संबंधित पुस्तक चाहिए, मुझे कोलोन से संबंधित पुस्तक चाहिए, तो आप तुरंत ढूंढ लेते हैं। कहां से? ये संदर्भ सेवा के अंतर्गत ही। ये संदर्भ सेवा की खोज जब से हुई और इसका जब से इस्तेमाल होने लगा, तब से जो है पाठक और पुस्तकालय के कर्मचारियों सब के बीच जो है एक अच्छा तालमेल बैठ गया और पुस्तकालय का उपयोग जो है अधिक प्रभावकारी तरीका से करने लगे। तो ये संदर्भ सेवा जो है पाठकों को सूचनाएं खोजने तथा लाइब्रेरी संसाधनों को प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने में सहायता होती है। ये कौन होती है? तो संदर्भ सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ अनुभाग में सभी प्रकार की सामग्री जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, डायरेक्टरी आदि उपलब्ध होती है। अब नेक्स्ट क्लास आपको विश्वकोश पर होने वाली है। शब्दकोश, डिक्शनरी हो गया, ये सब जितने भी हैं संदर्भ सेवा का ही एक अनुभाग है। अगर पूछ दिया जाए कि विश्वकोश किस प्रकार की सेवा है, तो क्या होगा? संदर्भ सेवा। क्या होगा? डायरेक्टरी। इसी में पूछा जाए कि ये डायरेक्टरी जो है आपका किस प्रकार की सेवा है? संदर्भ सेवा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ अनुभाग के संग्रह में प्रति वर्ष सम्मिलित किए जाते हैं। क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो नए संदर्भ टूल्स प्रत्येक साल जो है आपको प्रत्येक साल नए संदर्भ टूल्स जो है यह संदर्भ अनुभाग के संग्रह में सम्मिलित किया जाता है और प्रत्येक साल के अनुभव के अनुसार जो है उसको क्या कहते हैं? डेवलप भी किया जाता है। जिस तरह से आपके जितना अवस्थाएं, जितना एज, आप जितने
उम्रदराज, उम्र के होते जाते हैं आपके अनुभव जो है क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा कितने प्रकार के होते हैं? तो संदर्भ सेवा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है 2 प्रकार का? देखिए, एक होता है अल्पकालीन, अल्पकालीन को ही कहते हैं त्वरित या उद्यत संदर्भ सेवा, जो तुरंत, जिसकी मतलब कोई क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब आपको क्या हो, तुरंत मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, अल्पकालीन। अल्पकालीन संदर्भ सेवा कहते हैं। और दूसरा है, आपको दूसरा होता है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। अब ये अल्पकालीन संदर्भ सेवा क्या होता है? जैसे आपको खोजना है, क्या खोजना है कि लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो डिक्शनरी पलट लेते हैं, उसमें से जब आप उसको क्या करते हैं, खोज लेते हैं, नहीं है। अब आपको खोजना है कि हेट्रो का मतलब क्या होता है, तो डिक्शनरी को पलटते हैं, एच लेटर पर जाते हैं, तुरंत जवाब मिल जाती है। वो जो होता है अल्पकालीन संदर्भ सेवा होता है। अल्पकालीन संदर्भ सेवा में आपको विश्वकोश, शब्दकोश और अब्दकोश। अब आपके लिए एक नया शब्द मैंने बोल दिया, अब्दकोश। कितने स्टूडेंट्स अब्दकोश को जानते हैं? शब्दकोश तो सब जानते हैं, विश्वकोश तो सब जानते हैं, अब्दकोश कमेंट कीजिए, देखता हूं कौन कौन जानते हैं। अब्दकोश का मतलब जो होता है पूरे वर्ष का जो लेखा जोखा होता है उससे संबंधित शब्द होता है, वह क्या होता है, ईयर बुक, उसको कहते हैं अब्दकोश। और एक होता है जीवन चरित्र कोश, अपनी कैरेक्टर या किसी के जीवनी पूरा जो उसमें लिखा जाता है उसको कहते हैं जीवन चरित्र कोश। एक ये गजेटियर होता है, भौगोलिक शब्दकोश होता है, निर्देशिका होता है, अनुक्रमणिका होता है। ये सब जितने भी हैं ये अल्पकालीन संदर्भ सेवा है। और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा क्या होता है, जिसका जवाब आधा घंटा के अंदर न मिले, उसका आंसर देने में आधा घंटा से अधिक समय लग जाए, तो वह क्या होता है, दीर्घकालीन शब्दकोश होता है, संदर्भ सेवा होता है। यह क्या होता है, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा होता है। तो ये जैसे अगर आपको पूछ दिया जाए, आप अगर मैट्रिक किए हैं बिहार बोर्ड से तो 10th क्लास के हिंदी में पढ़े होइएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से पूछा जाता है, उनकी जो है बेटी पूछ देती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक क्या होते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं, नहीं उस पर सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं और अगले दिन जवाब देते हैं। तो वह क्या हुआ, वह जो हो गया दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, जो आधा घंटा से अधिक समय ले लिया, जिसका उत्तर जवाब देने में या जवाब खोजने में, जवाब पाने में, वह दीर्घकालीन हो जाएगा। और उससे पहले हो गया वह अल्पकालीन हो जाएगा। दीर्घकालीन में जैसे आप लोग बहुत सारे, आप ये उदाहरण कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी, सर वैकेंसी अवश्य आएगी कि नहीं, कि सर आप झूठ तो नहीं कह रहे कि वैकेंसी आ रही है, नहीं। तो ये सब जो है दीर्घकालीन संदर्भ सेवा हो गया। क्या हो गया, यह दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो संदर्भ शब्द की उत्पत्ति जो है, देखिए संस्कृत के
दो शब्द, ये ड्रिप प्लस सम, ये दोनों से बना हुआ है। और ये ड्रिप का मतलब होता है बांधने वाला या बांध कर रखने वाला या बुनने वाला। नहीं, तो जो बांधने वाले होते हैं, संयोजित करने वाले होते हैं, मिलाने वाले होते हैं, बुनने वाले होते हैं। ये उसी शब्द से संदर्भ सेवा का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई, यह संस्कृत भाषा से। और आप जानते हैं संस्कृत कंप्यूटर का सबसे फेवरेट लैंग्वेज है। जितना संस्कृत लैंग्वेज को कंप्यूटर सबसे आसानी से फ्लो करता है, उतना किसी भी को नहीं। आप इसमें से बहुत सारे कहते हैं कि सर इंग्लिश तो सबसे आसान होता है। नहीं, इंग्लिश कंप्यूटर के लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हम और आप उस पर इजली जो है टैपिंग कर लेते हैं। तो परीक्षा में बहुत बार पूछ दिया हुआ है कंप्यूटर का फेवरेट लैंग्वेज क्या है। यहाँ पर C++, जावा, इस सब का मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर यह फ्लो किस लैंग्वेज को सबसे ज्यादा करती है, तो ये क्या हो गया आपको, संस्कृत। अगला है संदर्भ सेवा पद का प्रयोग क्यों किया जाता है। संदर्भ सेवा पद का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो संदर्भ सेवा पद का प्रयोग जो है आपको बांधने के लिए या संयोजित करने के लिए या मिलाने तथा बुनने के लिए किया जाता है। और जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप इसी संदर्भ सेवा के अंतर्गत आसानी से क्या कर लेते हैं, कोई भी बुक को चयन कर लेते हैं, या आपका जो प्रश्न होता है उसका जवाब पा लेते हैं। मैं इसके बारे में ही इसी क्लास में चर्चा करने वाला हूं आगे सिद्धांत में। यह मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम का सिद्धांत, यह ज्यादा पूछता रहता है, मैं इसी में आगे चर्चा करूंगा। तो ये संदर्भ सेवा पद का प्रयोग इसी में किया जाता है। किसमें, तो बांधने वाले के लिए या संयोजित करने वाले के लिए। कभी कभी देखते होइएगा जिनकी शादी हो गई होगी तो वह जानते होइएगा, आपके पत्नी जो है आपसे पैसा लेती रहती है और वो संयोग करके रखती है, सुरक्षित जगह पर रखती है। जब ऐसे आप मांगिएगा तो कहेगी मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। जिस तरह से अगर महिलाओं को 100 साड़ी दे दीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के दे दीजिए, साल में 20 गो साड़ी खरीद के दे दीजिए, तो भी वह कहेगी हमको साड़ी नहीं है ना। ये नेचर है, बहुत सारे बुरा नहीं मानिएगा। तो यह जो है उसी तरह से आपसे वो पैसा ले करके जो नहीं कमाती है वह आपसे पैसा लेती है, तो वो कहिएगा खर्च करती है, सो नहीं, वह झूठ बोल बोल करके वो पैसा को क्या करती है, कलेक्ट करते हैं। और जब कोई मुसीबत आ जाती है या आपके पास पैसा नहीं रहता है तो उस परिस्थिति में वो भी उतना जल्दी नहीं निकालेगी, पहले वॉच करेगी, वेट एंड वॉच, और अंतिम में बोलेगी मेरे पास कुछ पैसा है, यह ले लीजिए। ये उनकी उदारता भी है। तो ये क्या करती है, तो संयोजने का भी काम करती है। नहीं, तो यही है, ये संदर्भ सेवा है। क्या है यह, संदर्भ सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेस्टी के अनुसार अमेरिका में संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम सार्वजनिक ग्रंथालयों में किस वर्ष विकसित की गई। तो ये कब किया गया था, 1875 ईस्वी में। कब किया गया, 1875 ईस्वी में। यह थ्रेस्टी के अनुसार जो है अमेरिका में संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम सार्वजनिक ग्रंथालयों में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर SR रंगनाथन के शब्दों में संदर्भ सेवा की परिभाषा, संदर्भ सेवा की परिभाषा क्या है? तो देखिए, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने, डॉक्टर SR रंगनाथन जी के अनुसार व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक एवं ग्रंथ, ये पाठक और ग्रंथ में जो संपर्क स्थापित होता है, वह संपर्क को स्थापित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संदर्भ सेवा कहते हैं। तो ये ग्रंथ और पाठक दोनों के बीच को जोड़ने का काम करता है, दोनों को बांधने का काम करता है, दोनों को मिलाने का काम करता है, नहीं? और दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे को बुनते भी हैं। आप ग्रंथ को पढ़ेंगे तो क्या होगा? फायदा होगा, नुकसान तो होता नहीं। आपको बुनने का ही न तो काम करता है। तो यही है, डॉक्टर रंगनाथन जी ने परिभाषा दिए, क्या दिए? व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक एवं ग्रंथ के संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया जो होती है, उसी को क्या कहते हैं? संदर्भ सेवा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संदर्भ सेवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस के शब्दों में, लुईस के शब्दों में संदर्भ सेवा की परिभाषा क्या है? देखिए, लुईस के शब्दों में संदर्भ सेवा की परिभाषा क्या है? तो संदर्भ सेवा ग्रंथालय के लिए वही कार्य करती है जो फौज जो है क्या करती है? फौज के लिए एक गुप्तचर जो है काम करती है, देश के लिए एक गुप्तचर जो काम करता है। तो वही जो है सेम उसी तरह से संदर्भ सेवा जो है पुस्तकालय के लिए, ग्रंथालय के लिए भी काम करता है। ये भी एक गुप्तचर की तरह ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा में मूल तथा मानव दृष्टिकोण एवं संदर्भ सेवा का, संदर्भ सेवा में मूल तथ्य, मानव दृष्टिकोण एवं संदर्भ सेवा का क्या है? तो संदर्भ सेवा का यह एक अंग होता है। क्या होता है? यह एक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष ग्रंथालय जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण था? तो ये 1876, 1876 जो है खास करके ग्रंथालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप याद रखेंगे। तो ये 1876 में, 1876 में जो है ग्रंथालय जगत के लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस वर्ष में ही अमेरिकन ग्रंथालय संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? ALA। इसमें पूछ देगा कि अमेरिकन ग्रंथालय संघ AL की स्थापना कब हुई थी? बहुत सारे पढ़े हुए, कई बार इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, यूट्यूब पर भी बता चुका हूं। तो यह जो है 6 अक्टूबर कब? 1876। ये 6 अक्टूबर 1876 को क्या है? यह अमेरिकन ग्रंथालय ALA की स्थापना हुई है। नेक्स्ट, भारतीय ग्रंथालय इल्ला की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ग्रंथालय इल्ला की स्थापना जो है 13 सितंबर 1933 ईस्वी को हुई। कब हुई? 13 सितंबर 1933 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथालय संघ इल्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो ये डॉक्टर M.O. थॉमस। कौन थे? ये सब बहुत पूछता रहता है, याद रखेंगे बार बार। अमेरिकन ग्रंथालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे? तो कौन थे? मेलविल डेवी। कौन थे? मेलविल डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन ग्रंथालय संघ एला के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो यह थेरेसा। कौन थे?
कौन थी? थेरेसा एलान मेनेट, एलामेनफोर्ड, थेरेसा एलामेनफोर्ड, ये क्या थी? अमेरिका ग्रंथालय के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन ग्रंथालय संघ की स्थापना किसके प्रयास से हुई? अमेरिकन ग्रंथालय संघ की स्थापना जो है मेलविल डेवी के प्रयास से ही हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलविल डेवी ने वर्गीकरण की महत्ता पर प्रकाश कब डाले थे? तो ये 1876 ईस्वी में, देख रहे हैं 1876 ईस्वी में ही आपको अमेरिकन ये ग्रंथालय संघ की स्थापना होती है। और 1876 में ही मेलविल डेवी जो है क्लासिफिकेशन का वैल्यू बताते हैं। और कट्टर जो है ने डिक्शनरी कैटालॉग के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं। क्या करते हैं कि उपयोगिता पर भी प्रकाश डालते हैं। कब? 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में पुस्तकालय सम्मेलन में संदर्भ सेवा कब अपना प्रमुख स्थान बना लेता है? बना लेता है नहीं, यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर लेता को लिया पढ़िए। तो ये कब होगा? 1896 ईस्वी होगा। 1896 में अमेरिका में पुस्तकालय सम्मेलन में संदर्भ सेवा ने अपना प्रमुख स्थान बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में विशिष्ट ग्रंथालय की स्थापना कब हुई? देखिए, विशिष्ट ग्रंथालय की स्थापना जो है इससे पहले ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर संघ होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को सुधार लीजिए, यह संघ होगा। अमेरिका में विशिष्ट ग्रंथालय की स्थापना जो है आपको 1896 ईस्वी से लेकर के 1909 ईस्वी के बीच हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर संघ है तो संघ की स्थापना जो है आपको 1909 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संदर्भ सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में संदर्भ सेवा की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में हुई। किसके प्रयास से? तो डॉक्टर ये बताता है भारत में संदर्भ सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले यह मद्रास विश्वविद्यालय ग्रंथालय। अभी लिखने की प्रैक्टिस मुझे इस चीज से नहीं हुई है, इस टेक्नोलॉजी से, इसलिए थोड़ा असुविधा हो रही है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छा से लिख पाऊंगा। मैं आप लोग के लिए प्रत्येक दिन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर रहा हूं, बहुत जल्द ही मैं बेटर सेवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको भारत में संदर्भ सेवा की शुरुआत किसके प्रयत्न से हुई? तो ये डॉक्टर किसके? SR रंगानाथन के प्रयास से क्या हुआ? भारत में संदर्भ सेवा की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने ग्रंथालय विज्ञान में 5 सूत्र का प्रकाशन कब किया? ये आप लोग को आता होगा, मैं कई बार बताया हुआ हूँ, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास विश्वविद्यालय ग्रंथालय में सर्वप्रथम संदर्भ ग्रंथालय का पद को स्वीकृत कब किया गया? तो ये 1937 ईस्वी में संदर्भ सेवा पद की जो है क्या होगी? मद्रास विश्वविद्यालय ग्रंथालय के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाती है। और संदर्भ सेवा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो यह संदर्भ ग्रंथालय
संदर्भ ग्रंथालय पर संदर्भ सेवा की सफलता क्या होती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा के उपयोग का मुख्य कारण क्या है। तो संदर्भ सेवा के उपयोग का मुख्य कारण जो है, सबसे पहला है ग्रंथ की कृत्रिमता। ग्रंथ के कृत्रिमता, इससे क्या होता है, ग्रंथ का जब पाठक यूज करता है, इस्तेमाल करता है, तो इसके कृत्रिमता पर भी क्या होता है, उसकी एनालिसिस की जाती है। तो और दूसरा कारण है सूची की कृत्रिमता। पूरे वर्ष में पाठक के द्वारा किस पुस्तकों को या किस लेखक के पुस्तकों को अधिक यूज किया गया, इससे सूची का डेटा एनालिसिस भी हो जाता है। नेक्स्ट इसी में होगा तीसरा जो है, यह मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। यह क्या होता है, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। जब आप कहीं नई जगह पर जाते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, तो बात करने में या कुछ पूछने में आपको हिचकिचाहट होती है, घबराते हैं। तो पाठक को क्या, इसी तरह से जब ग्रंथालय में जाते हैं तो पाठक भी कहते हैं घबराते रहते हैं। तो वहाँ के कर्मचारी जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर डालते हैं और वह तब उस पुस्तकों का क्या कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। तो यही संदर्भ सेवा का मुख्य 3 कारण होता है, ग्रंथ की कृत्रिमता, सूची की कृत्रिमता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। इसके अलावा भी अन्य कारण सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा की संकल्पना पहली बार किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो यह जो है सैमुअल एस्थर ग्रीन के द्वारा। किसके द्वारा, सैमुअल एस्थर ग्रीन, इसको एस ग्रीन भी कहते हैं संक्षेप में, या सैमुअल एस ग्रीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो मैं अभी नाम बताया हूँ, क्या नाम बताया हूँ, सैमुअल एस्थर ग्रीन। कौन थे, सैमुअल एस्थर ग्रीन। वही क्या है, अमेरिका में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के संस्थापक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ रचना रेफरेंस बुक शब्द पहली बार पुस्तकालय पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित की गई। तो यह किस वर्ष की गई थी, 1891 ईस्वी में। कब की गई थी, 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स आई वाइपर के अनुसार संदर्भ सेवा के कितने सिद्धांत हैं। तो यह 3 सिद्धांत हैं, मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब है आपको अनुदार सिद्धांत। यही सिद्धांत 3 जो सिद्धांत हैं हमारे जिंदगी पर भी क्या है, यह लागू होती है। अनुदार का सिद्धांत मतलब मिनिमम सिद्धांत, मतलब किसी भी व्यक्ति से ज्यादा घुलिए मिलिए नहीं। ज्यादा दोस्ती कर लिए तो आपकी कहानी वहीं खत्म। इसलिए ज्यादा दोस्ती मत कीजिए, किसी से ज्यादा बातें मत कीजिए। यह क्या है, जेम्स आई वाइपर का। तो उसी तरह से जब पाठक जो है लाइब्रेरी में जाते हैं तो कर्मचारी क्या होते हैं, पाठक से उतना जल्दी घुलते मिलते नहीं है। उनका जो सेवा है वह सेवा प्रदान कर देते हैं बस। और दूसरा होता है मीडियम का सिद्धांत, उसको कहते हैं माध्यमिक सिद्धांत। मतलब वही कस्टमर थोड़ा बार बार आने लगते हैं तो उसकी सेवा को पूरा करना कर्मचारी का काम हो जाता है। फिर भी उससे मध्यस्थता रखते हैं, उससे न ज़्यादा घुलते हैं और न ज़्यादा दूर रहते हैं। जितनी आवश्यकता है उतनी ही बातें करते हैं और उनकी सेवाओं को पूरे करते हैं। और तीसरा होता है आपको उदारता का सिद्धांत। तीसरा क्या है, उदारता का सिद्धांत है।
दूसरा क्या था आपको, माध्यमिक सिद्धांत, माध्यमिक सिद्धांत, और पहला था अनुदारता का सिद्धांत। तो ये 3 प्रकार के उदारता का सिद्धांत। वहीं जब कस्टमर ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, प्रत्येक दिन लाइब्रेरी में आते हैं, तो वह कर्मचारी भी उनसे घुल मिल जाते हैं और अनेक प्रकार की बातें करने लगते हैं। लेकिन जेम्स आई वापर यहाँ पर भी थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, कहते हैं फिर भी आप ज़्यादा नहीं घुलिए, लेकिन उनकी हर सेवा को आप प्रदान कीजिए, सेवा दीजिए और उनसे बातें कीजिए और दुख सुख कभी पूछिए। उसी तरह से जिंदगी में भी होती है, जो आपके बहुत नज़दीक हो जाते हैं, जो आपसे बहुत पहले से मिले जुले हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा लगाव रखिए और नए व्यक्ति से भी क्या होता है, दूरी बना करके रखिए। तो ये जेम्स आई वापर के अनुसार यह सिद्धांत जिंदगी पर भी लागू होती है। संदर्भ सेवा का अति आवश्यक स्वरूप क्या है? तो संदर्भ सेवा की अति आवश्यक स्वरूप जो होता है, क्या होता है, तो रेफरर सेवा होता है। क्या होता है? रेफरर सेवा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब डॉक्टर को आपकी केस समझ में नहीं आती है, तो क्या होता है, या दूसरे डॉक्टर के पास रेफरर कर देते हैं। तो और रेफरर में जब दूसरे पास जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपसे कोई बात नहीं करते हैं, पूरे लिखा हुआ रहता है और बस आपकी वह अगर उनको समझ में आ गई तो इलाज कर देंगे, नहीं तो वो भी रेफर कर देंगे। उसी तरह से लाइब्रेरी में भी होता है। आप जिस प्रकार की सेवा चाहते हैं, यदि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो आपको दूसरे लाइब्रेरी में रेफर कर देंगे, दूसरे लाइब्रेरी का लिंक को आपको प्रोवाइड कर देंगे और वह थोड़ा समय के लिए होगा। तो ये रेफरर सेवा जो है संदर्भ सेवा की अति आवश्यक स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरर इंटरव्यू शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? ये किसने किया था? तो ये मार्गरेट हटचिंस ग्रंथालय में किया गया था। रेफरर इंटरव्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है इसका प्रयोग जो है आपको किसने किया था? तो ये मार्गरेट हटचिंस ग्रंथालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी रेफरेंस सर्विस की सबसे पहले अवधारणा किसने दी थी? तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। किसने? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरर केंद्र किसकी ओर संकेत करता है? तो रेफरर केंद्र जो है आपको प्रश्नों के उत्तर न देकर स्रोत की ओर क्या करता है, या संकेत करता है। रेफरर केंद्र मतलब आपको डॉक्टर के पास ही रेफर करते हैं, तो रेफर क्या होता है, डॉक्टर आपसे प्रश्न क्वेश्चन नहीं करेगा, जो डॉक्टर रेफर किए हुए हैं, जो संकेत दिए हुए हैं, उसी के अनुसार आपका इलाज कर देती है। उसी तरह से लाइब्रेरी में भी होती है। आप जिस प्रकार की सेवा चाहेंगे उसी प्रकार की सेवा जो है वहाँ के कर्मचारी आपको प्रोवाइड कर देगी, और वो भी कुछ समय के लिए। तो यह जो है क्या संकेत करता है, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे करके आपके स्रोत की ओर को संकेत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिक्स पद का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो देखिए इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का प्रयोग जो है इन्फॉर्मेशन साइंस के जगह पर किया जाता है। पहले इन्फॉर्मेशन साइंस का प्रयोग किया जाता था और वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा के कथन जो चाहो मांगो, यह किसने कहा? तो जो चाहो मांगो मतलब पुस्तकालय में से संबंधित है। मतलब जब पाठक पुस्तकालय में आते हैं तो आप सबसे पहले किस प्रकार के पुस्तकालय में जाते हैं? तो आप मेडिकल वाला में जाएंगे तो स्वाभाविक बात है मेडिकल कैसे बारे में मांगेंगे। यदि साइंटिफिक में जाएंगे तो साइंटिफिक से संबंधित आप खोजेंगे, वहाँ पर जाकर के टेक्नोलॉजी का तो नहीं खोजेंगे। तो सभी लाइब्रेरी का अपना अपना क्या होता है, सेवा होता है। तो जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी आपसे पूछता है क्या सेवा मैं कर सकता हूँ आपका। तो यह है संदर्भ सेवा के कथन जो है
कहा गया मांगो, जो चाहो मांगो, माने आप क्या चाहते हैं, यह किसने कहा, तो मेलविल ड्यूब ने कहा, या मेलविल डेवी जो कहिए, मेलविल ड्यूब ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा आचरण में अनिवार्य रूप से मानवतावाद है, क्योंकि ज्ञान धारण से अधिक सुख प्राप्ति हेतु मनुष्यों को किसी न किसी प्रकार सहायता देना ही उसका उद्देश्य होता है। यह किसका कथन है, तो एसे फॉस्फेब, किसका है यह, एसे फॉस्फेब का यह कथन है, किसका है यह, एसी फॉस्फेब का। एसी फॉस्फेब ने क्या कहा, आचरण में अनिवार्य जो है रूप से ये मानवतावाद है, क्योंकि ज्ञान धारण से अधिक सुख प्राप्ति हेतु मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की सहायता देने की ही उद्देश्य होता है, जो पुस्तकालय का क्या है, यह उद्देश्य है। और मैं आपको सबसे पहले भी बता चुका हूँ, ज्ञान ही एक ऐसा धन है जिसकी कोई भी चोरी नहीं कर सकती है और बाद बाकी सभी धन को चुरा सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा मित्र है जो आपको संकट से भी क्या कर सकता है, निकाल सकती है, और ज्ञान ही ऐसा दुश्मन भी है, शत्रु ही है, जब आप ज्ञानी नहीं होंगे तो आपको डुबा भी सकती है। नहीं तो आप किस प्रकार का ज्ञान रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा में मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम का सिद्धांत किसने दिया। अभी मैंने बोल दिया था, आप बोलिए किसको याद है। तो संदर्भ सेवा में मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम का सिद्धांत जो है जेम्स आई वाइपर, किसने, JI वाइपर ने दिया था, किसने दिया था, जेम्स आई वाइपर ने। तो यही जो है 40 पॉइंट्स आपका संदर्भ सेवा और मूल्यांकन का महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे बाहर इसमें से प्रायः नहीं रहता है, केवल यूजीसी नेट में जो है इससे बाहर का प्रश्न रहता है। तो आप जब यूजीसी का तैयारी करेंगे तो उसके लिए अलग से होगी। तो यह है संदर्भ सेवा में मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम सिद्धांत, यह JI वाइपर ने दिया था। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और कृपया आप लोग अवश्य जो है डेली क्यूज में शामिल होइए। अब मॉक टेस्ट आप लोग कैसे देना चाहते हैं, आप लोग अपना अवश्य मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके बताइए। मैं आपके ही सेवा के लिए हूँ, मैं आपका, आप जिस प्रकार की सेवा चाहेंगे मैं आपको सेवा प्रदान करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।